बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए कचौरी की बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे ना सिर्फ आप डेली रूटीन में बल्कि माह रमज़ान में भी इंजॉय कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, कुरकुरी और खस्ता इतनी के मुँह में रखते ही घुल जाए, बहुत सी तरह वाली चिकन कचौरी आपके लिए हाजिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बर्तन लें, हम उसमें तैयार करते हैं मज़ेदार से चिकन की फिलिंग। 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें, 1 टीस्पून जीरा डालें और क्रैकल कर लें। फिर मैंने 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 कलियां लहसुन की, 4 अदद हरी मिर्चें फाइन चॉप कर ली। ऑयल में डालें और भूनें यहाँ तक कि इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैंने आधी प्याली हरा प्याज लिया, उसको काट लिया, धो लिया, इसमें शामिल कर दिया। हरे प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। अब मैं शामिल करूँगी इसमें कुछ मसाले। 1½ टीस्पून नमक शामिल करूँगी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, ½ टेबल स्पून धनिया पाउडर। बस ये कुछ मसाले जाएंगे इसमें। इससे हमारी फिलिंग बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। प्याज और मसालों को 2 से 3 मिनट भूनेंगे। फिर मैंने आधा किलो बॉयल एंड शेयर चिकन लिया, वो इसमें शामिल कर दिया। चिकन को शामिल करने के बाद मैंने ब्रीक कटा हुआ हरा धनिया ढेर सारा शामिल किया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चिकन तो पहले ही गला हुआ है, हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है और मिक्स करना है। मज़ेदार फिलिंग रेडी है। अब एक बोल लें, उसमें 2 कप भर के मैदे के शामिल करें। मैदा शामिल करने से पहले अच्छे तरीके से छान लें ताकि कोई लम्स या गुठली ना रहे। फिर ½ टीस्पून नमक और 1 टीस्पून अजवाइन शामिल करें। आप चाहें तो ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। मेरा 2 कप मैदा था, इसी लिहाज से मैं 4 टेबलस्पून घी के लूँगी और वो इसमें शामिल कर दूँगी। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से वेल कंबाइन करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए गूँदेंगे इस डो को। हमने थोड़ी हार्ड डो गूँदनी है क्योंकि कचौरी और समोसे की डो ज़रा हार्ड होती है। जब डो गूँध जाए तो मैं इसको 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लगाऊंगी और फिर अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इस स्टेज पे कुकिंग ऑयल लगाने से डो बहुत ज़बरदस्त रेडी होती है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। आप कुकिंग ऑयल से ग्रीस करें और आधे घंटे के रेस्ट पे रख दें। आप एक प्याली लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून मैं मैदा शामिल करूँगी और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और एक गाढ़ा सा लिक्विड रेडी कर लेंगे और साइड पे रख लेंगे। मैदे को काउंटर पे डस्ट करें और डो को काउंटर पे लेकर आए, गूंदना शुरू करें। 1 से 2 मिनट गूंदने के बाद इसका एक रोल सा रेडी कर लें। फिर इस रोल के इक्वल साइज़ के पोर्शंस काट लें। मेरे 2 कप मैदे के रोल से 6 पोर्शंस रेडी हुए थे। इस स्टेज पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब हम तमाम पोर्शंस के पेड़ रेडी कर लेंगे। एक पेड़ को काउंटर पर लेके आएंगे मैदे को डस्ट करते हुए और बेलते हुए हमने इसकी पूरी जैसी रोटी रेडी कर लेनी है। रोटी का साइज़ मीडियम होना चाहिए। इस तरह तमाम पेड़ों को बेलें और रोटियां रेडी कर लें। 5 मिनट के लिए इन रोटियों को रेस्ट दें। माशाल्लाह से तमाम रोटियां रेडी हो चुकी हैं, बिल्कुल एक साइज़ की। अब इन रोटियों को साइड पे रखें और एक रोटी को काउंटर पर लेकर आएँ। मैदे और ऑयल का घोल लें, अच्छे तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर दें। हमने इस घोल को किनारों तक इवनली स्प्रेड करना है। फिर ड्राई मैदे के ऊपर डस्ट करें। दूसरी रोटी उसके ऊपर रखें और हल्के हाथ से दबाते हुए सेट कर दें। इसके ऊपर भी घी और मैदे के घोल को लगाएं और अगेन मैदे को डस्ट करें और तीसरी रोटी भी ऊपर रख दें। इस तरह आपने तमाम रोटी को ऊपर से रखते हुए चिपका लेना है। पानी में मैदा डालें और स्लरी रेडी करके साइड पे रख लें। रोटियों को काउंटर पर लेकर आए, बेलना शुरू करें। हमने बेलते हुए इसको बहुत बड़े साइज़ का कर लेना है, जितना हम कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक हमने इनको बेलना है। अब अगेन इसके ऊपर मैदे और कुकिंग ऑयल का घोल लगाएं और फिर अच्छे तरीके से ड्राई मैदे को डस्ट कर दें। फिर हमने एक तरफ से इसको फोल्ड करना शुरू करना है, लेकिन इस बात का ख्याल है कि हमने इसको बहुत टाइटली फोल्ड करना है। इसको फोल्ड करते हमने अपनी तरफ खींचना है मैदे को और फिर फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड करते हुए बड़ा सा रोल रेडी कर लेना है। मैदे और पानी की स्लरी अप्लाई करें, किनारों को जोड़ लें। अब अगेन इसको रोल करते हुए काउंटर पे बैलेंस कर लें। अब छुरी से इसके अनइवन किनारों को काटें और कचौरी के लिए पेड़े काटना शुरू करें।
जब एक पेड़ को काट लें तो उसको दूसरी तरफ रखें, रोल को पकड़ें ताकि अच्छे तरीके से कटिंग हो सके और इस तरह इक्वल साइज़ के पेड़ काट लें। फिर इनको अपने हाथों से दबाते हुए बैलेंस कर लें और कबाब की शक्ल दे दें। अब एक पेड़ को काउंटर पर लेकर आएँ और बेलना शुरू करें। छोटी रोटी के साइज़ का बेलना है इसको। बेलने के बाद पानी और मैदे की स्लरी को अच्छे तरीके से इसके ऊपर अप्लाई करें। ये स्लरी इसलिए लगानी है ताकि फ्राई करते हुए हमारी कचौरी की तह ना खुले और हमारा बैटर इसमें से ना निकले। 3 टेबलस्पून चिकन के मिक्सचर को इसके ऊपर रखें और बिल्कुल इस तरह इसको पैक कर लें जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। अच्छे तरीके से पैक करें, बंद करें ताकि ज़बरदस्त तरीके से सेट हो जाए, जुड़ जाए। ये लीजिए ना, हमारी बहुत ही मज़ा टेस्टी कई लेयर्स वाली कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं। इस स्टेज पे आप इनको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल को गर्म करें मीडियम फ्लेम पे, लेकिन ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो। कचौरी को इसके अंदर डाल लें। जैसे जैसे कचौरियाँ पकती जाएंगी वो खुद ही ऊपर सतह पर आ जाएंगी। अब एक तरफ से क्रिस्पी गोल्डन हो जाए तो इसकी साइड चेंज कर लें। इस साथ दोनों साइड चेंज करते हुए इनको क्रिस्पी गोल्डन करें और फ्राई करें। ये बहुत ही मज़ा टेस्टी कचौरी रेसिपी है और इस तरह की ट्रायंगल कचौरी आपको यूट्यूब की तरीके में नहीं मिलेगी, बिल्कुल मुनफिर नए और यूनिक आइडिया के साथ। मेरे अल्लाह की शान रहमतें और बरकतें। माशाल्लाह से तमाम कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इनको निकालूंगी, डिश आउट करूँगी, सर्व करूँगी। ये बहुत ही मज़ा टेस्टी कचौरी रेडी होती है। माह रमज़ान में इस मज़ेदार सी कचौरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें खाने वाले आपके दीवाने हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ों के अंबार लग जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मेरी इस रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। बहुत ही कुरकुरी, बहुत ही क्रिस्पी, तोड़ेंगे तो हर तह अलग अलग टूटेगी। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।